हमारे जड़खोर में बिस्खोपड़ा बहुत हैं, बिस्खपड़ा बहुत हैं और सर्प भी बहुत हैं, बिस्खोपड़ा भी बहुत हैं। जंगल है, पहाड़ है। वहाँ एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए बाबा श्री घनश्याम दास जी, रामानंद संप्रदाय के थे और स्वामी जी ब्रजवासी उनको भगवान के रूप में मानते हैं। बड़ी भारी मान्यता है। घनश्याम दास बाबा की जय, ब्रजवासी ऐसे बोले, घनश्याम दास बाबा की जय। कई बार भगवत साक्षात्कार हुआ बाबा, बरसाने में साक्षात्कार हुआ। और उन संत की सबसे बड़ी महिमा ये है स्वामी जी कि ब्रज में जहाँ जहाँ इनने भजन कियो वहाँ की लता पता कोई तोड़ नहीं सकता। आज भी कोई तोड़ेगा तो तत्काल अनिष्ट हो जाएगा। हमारी गौशाला तो उन्हीं के क्षेत्र में है। अब हमारे मुरार गौशाला है, उसके पास जो बनी है, जहाँ बाबा ने कुछ दिन भजन किया, वहाँ भी पूरी बनी बाबा के भजन के प्रताप से सुरक्षित है। सूखी लकड़ियाँ डर के मारे नहीं लोग उठा ले जा सकते। नहीं महाराज, कहाँ ब्रज में लता पता वृक्ष कहाँ बचे? बाबा की आन है तो लोग नहीं करते। अभी एक ब्रजवासी ने, कुछ साल पहले की बात है, वो बाबा के जो भजन की बनी है उसमें किसी वृक्ष में कोई कीला वीला ठोका, कुछ किया, और हम नहीं मानते हैं, तो उसके कलेजे में इतना दर्द हुआ, खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। तो परिचय भी वहाँ मिलते हैं बहुत। तो कुछ समय पूर्व की बात है, कुछ साल पूर्व की बात है, किसी ग्वारिया ने वहाँ बिस्खोपड़ा मार दिया तो बाबा तत्काल प्रकट हो गए। जबकि बाबा को भगवत धाम निकुंज गए कई वर्ष हो गए, बाबा प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बाबा ने क्रोधपूर्वक उसको कहा कि अरे तुमने ब्रज के प्राणी को पीड़ित क्यों किया, इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। बाबा आप कौन हो, इतने जोर से चिल्ला रहे हो, आप कौन हो? वो तो बेचारो उसने देखा ही नहीं था बाबा। बाबा ने कहा हम घनश्याम दास बाबा हैं। अरे बाबा घनश्याम दास बाबा बोले तुम पहले ब्रजवासियों ये बताओ कि आज तक कोई इतिहास बताओ किसी बिस्खोपड़ा ने किसी को खाया हो तो? जब किसी बिस्खपड़ा ने किसी पर आक्रमण नहीं किया तो तुमने उसको मारा क्यों? तो बाबा अब की बेर माफ कर दो। बोले हाँ, गांव में जाके सबसे बताए दियो, अब की बार कोई करेगा तो फिर बिस्खोपड़ा खाएंगे गांव में घुस के, समझ लेना। वहां जाके सब जगह हल्ला कियो। आज भी वहां कोई किसी प्राणी को मारता नहीं, सर्प को नहीं मारता, बिस्खोपड़ा को नहीं मारता। बाबा की याद। वहीं के गांव को एक ग्वारिया गुजर गैया चरावे गए पहाड़ पे, तो वहाँ एक महात्मा, बड़े विशाल काय महात्मा, वो गुफा में प्रवेश कर रहे। तो उसको मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने विशाल महात्मा, 20-25 फीट के महात्मा, बड़ी जाड़ी, बड़े जटा, और ये इतनी छोटी गुफा में कैसे घुस गए? तो जैसे ही महात्मा घुसे तो उनका एक हाथ ऐसे था गुफा के बाहर। तो कहा पता नहीं कहा बुद्धि में आई वाके, और उसने लठ से उनका उंगली कूच दी, ऐसे कूच दी। कूचते ही महात्मा तो अंतर्धान हो गए और उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। 4-5 दिन में ही शरीर गलने लग गया और कोढ़ हो गया। वो घनश्याम दास बाबा के पास आए। बाबा उस समय विराजमान थे। बाबा बोले तुमने किसी सिद्ध पुरुष का तिरस्कार किया? हाँ बाबा, ऐसी भूल तो हमसे है गई। बोले ये कोढ़ 3 पीढ़ी तक रहेगा। क्या कहा? 3 पीढ़ी तक रहेगा। फिर कहा होगा? बोले तीसरी पीढ़ी बाद भी तब जाएगा जब तुम यहाँ एक कुठरिया भजन की बनवाए दोगे। कोई साधु रह के भजन करेगा, यहाँ जंगल में कुठरिया बनवाए दो। आज भी कुठरिया बनी भई है। 3 पीढ़ी तक उस परिवार में कुष्ठ रहा, बिल्कुल ठीक हो गया। अब उसका परिवार है, गुजरों का ही क्षेत्र है, जाट और गुजर
यही ज्यादा है। इसलिए भैया ब्रज में कोई क्रूर सत्व नहीं है, कोई क्रूर प्राणी नहीं है, यहां तो सब ठाकुर के ही स्वरूप हैं। ऐसा विचार करके किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। माई मेरे श्याम